हाय एवरीवन, आप सबको शांति निकेतन ऑनलाइन स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में भारत संविधान के प्रमुख स्रोत यानी कि संविधान बना तो कई सारे देशों से कुछ न कुछ अपने संविधान में लिया, वही आज भारत के संविधानों के यानी कि प्रमुख स्रोत के बारे में जानेंगे। कौन कौन देश से कौन कौन चीज लिया। सो गाइज, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगी। और हाँ दोस्त, कभी कभी वीडियो का क्वालिटी या कुछ भी थोड़ा इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है तो मैं भी कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई सिस्टम, आप ही लोग के साथी हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं भी। मेरा भी एग्जाम चल रहा था, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, इसीलिए आप लोग नहीं अति कीजिए, टेंशन कीजिए, सब वीडियो आएगा आपको। देखिए, आज मैं भारत के संविधान के बारे में विभिन्न स्रोत के बारे में जाने से पहले आप लोगों के बीच कुछ मोटिवेट लाइन शेयर करना चाह रहे हैं। मोटिवेट लाइन ये है आज के मोटिवेट लाइन में कि लक्ष्य एक होता है, रास्ता अनेक होता है। लक्ष्य एक होता है, रास्ता अनेक होता है, लेकिन आप लक्ष्य मत चेंज कीजिए। रास्ता अगर रुक जाता है तो रास्ता चेंज करके लेकिन लक्ष्य एक ही रखिए। सो गाइज, आज की मोटिवेट लाइन एक ये हुआ। और दूसरा मोटिवेट लाइन ये रहा कि हथौड़े सदैव पत्थर सदैव हथौड़े की अंतिम चोट से ही टूटती है। पत्थर देखते हैं वो हथौड़े पीटते 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 हथौड़े के अंतिम चोट से ही पत्थर टूटती है। ये नहीं कि एक बार पत्थर मार देने से एक हथौड़ा मार देने से पत्थर टूट जाती है, नहीं, बार बार मेहनत, यानी कि जितना भी हथौड़ा मारा है यानी कि पत्थर पे कोई व्यर्थ नहीं गया है। सो गाइस, आप अपने जीवन में कुछ न कुछ मेहनत कीजिए, जिससे आपके जिंदगी में कभी न कभी खुशियाँ जरूर लाएगी। चलते हैं क्लास की ओर। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत के बारे में आज जानेंगे कि भारत का संविधान में विभिन्न देशों से कौन कौन देशों से क्या सब लिया गया, वही सब बताएंगे। ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में क्या सब लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से भारत संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को लिया गया। संसद यानी ब्रिटेन, यानी टेन से क्या होता है, यानी टी से टेबल होता है, टेबल लगा हुआ है ना, टी से टेबल होता है। तो आप लोग देखते होंगे टीवी में कि संसद पार्लियामेंट में आप लोग देखते हैं कि बहुत सारा टेबल लगा रहता है, यानी कि उससे याद कर लीजिए संसद भवन में यानी टेबल लगा रहता है। यानी ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था हो गया, यानी कि उसमें संसद में ही विधि का निर्माण होगा, तो विधि निर्माण प्रक्रिया भी हो गया। कहाँ से? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का प्रावधान भी ब्रिटेन से है, यानी कि एक व्यक्ति को एक ही यानी कि नागरिकता मिलेगा उसे, यानी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। राष्ट्रपति को संवैधानिक अधिकार कौन सा देश से लिया गया है? यानी ब्रिटेन के संविधान से ही भारत में राष्ट्रपति की संवैधानिक यानी कि पद लिया गया है। कौन सा संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदन मतलब दो सदन की व्यवस्था कौन से संविधान से लिया गया? यानी सब इसमें संसदीय व्यवस्था यानी टोटल संसद से ही है, तो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से। आइए देख लेते हैं अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से जो बहुत बड़ा पावरफुल होता है वो अपना अधिकार भी समझता है कि मेरा ये अधिकार है, वो अधिकार है। तो जो बहुत बड़ा पावरफुल होगा यानी कि वो सभी से ज़्यादा अपना अधिकार के बारे में जानता रहेगा। तो अमेरिका से क्या होगा? मौलिक अधिकार लिया गया। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। और अमेरिका पावरफुल व्यक्ति है, यानी कि पावरफुल है, तो उसमें यानी कि कुछ न कुछ बदलाव करने का भी गुण होता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि नियम कानून में जो पुनरावलोकन का प्रक्रिया लिया गया है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में, राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जब इतने समझ रहे हैं कि अमेरिका पावरफुल है तो बहुत चीज कर सकता है, तो राष्ट्रपति पर ही महाभियोग लगा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का पद और उसका शक्ति भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जब ये अमेरिका बहुत बड़ा है तो यानी सर्वोच्च न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय दोनों का गठन अमेरिका के संविधान से लिया गया और दोनों की शक्ति भी ली गई है। आगे देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भारत के संविधान में।
आइए आगे देखते हैं जर्मनी। जर्मनी और जापान में ज्यादा परीक्षा में कंफ्यूज करता है, जर्मनी और जापान। जर्मनी का आप लोग जानते होंगे हिटलर। हिटलर यानी कि हिटलर बार बार वो आपात ला देता था, यानी कि ये कारण वो कारण, बार बार व्यक्तियों को अपवाद में ला देता था। इसलिए जर्मनी में हिटलर होता है, हिटलर, इसलिए वहां से अपवाद बंद, एक यही ट्रिक है और दूसरा कुछ नहीं है। आप बार बार पढ़िएगा 2 बार 3 बार। जर्मनी का सोचिए कि हिटलर है, हिटलर बहुत ज्यादा परेशान कर देता है, उससे आपातकाल स्थिति बन जाता था। तो जर्मनी से आपात बंद का प्रावधान लिया गया है भारत के संविधान में। आइए देख लेते हैं जापान। जापान से अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया। जापान किधर है? पूरब में, यानी कि पूरब में ही जापान है, भारत के पूरब में जापान है। जापान से अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया है। आइए आगे देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया, नहीं कि गणतंत्र के बारे में फ्रांस से ही लिया गया है, यानी गणतंत्र के बारे में फ्रांस से ही गणतंत्र के बारे में लिया गया है। आइए आगे देखते हैं कनाडा। नाडा आप लोग जानते होइएगा कि बहुत सारा नाडा जानते होइएगा कि संघ के कारण नाडा का बहुत अच्छा ये होता है, इसलिए संघात्मक को हम कनाडा यानी कि नाडा से जोड़ते हैं। कनाडा को संघात्मक व्यवस्था लिया गया। अवशिष्ट सृष्टि भी कनाडा से लिया गया। आप लोग इसको 2 बार पढ़िएगा। कनाडा से कौन कौन लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था भी कनाडा से लिया गया है और अवशिष्ट शक्तियां भी कनाडा से लिया गया है। आइए आगे देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से, यानी कि लैंड हो गया आयरलैंड। लैंड यानी कि कोई भी जमीन हम करते हैं तो पूरा यानी कि उसे नीति के साथ करते हैं कि उसका है या नहीं है। तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है भारत के संविधान में। आइए देखते हैं आयरलैंड के संविधान से ही भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति भी भारत के संविधान में जोड़ा गया है। आयरलैंड का जो संविधान है उसी संविधान से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति भी रखी गई है। आइए आगे देखते हैं, यानी कि अफ्रीका यानी फ्री लगा हुआ है, यानी कि कोई भी नेता फ्री नहीं रहता है, यानी कि कोई फ्री नहीं होता है। संविधान संशोधन यानी कि फ्री में संविधान संशोधन प्रक्रिया, यानी फ्री में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ऐसे याद कीजिएगा, फ्री में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जब ये फ्री रहेगा तो उसमें संशोधन यानी कि संशोधन कर सकता है, जब उसमें पैसा लगता है तो नहीं कर पाता। यानी फ्री में यानी कि नेताओं जब फ्री नहीं होता है तो उसमें जल्दी संविधान संशोधन, नेता लोग अधिकतर फ्री नहीं होते हैं, इसीलिए संविधान संशोधन बहुत जल्दी नहीं होता है। वही होता है, नेता लोग फ्री नहीं होते ऐसा बात नहीं, एक ट्रिक बोले हैं, ये नहीं कि ये पूर्ण रूप से याद करने के लिए बोले हैं ये सब, और कोई खास के लिए नहीं। आइए आगे देखते हैं रूस क्या है? रूस के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है? रूस के संविधान से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है। रूस यानी से बाल में देखते हैं, बाल में जब रुस्सी हो जाता है, उस रुस्सी को हटाने के लिए अपना कर्तव्य निभाते हैं कि साबुन लगा लेते हैं, माथा में साबुन लगा लेते हैं ना जी, कि इसमें साबुन लगा लेने से यानी कि बाल का सभी रुस्सी उड़ जाता है, यानी कि अपना कर्तव्य किए। यानी कि रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया। रूस के संविधान से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और रूस के संविधान से ही भारत में पंचवर्षीय योजना को भी लागू किया गया था। अभी फिलहाल पंचवर्षीय योजना नहीं है, नीति आयोग आ गया है। आइए आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भारत के प्रस्तावना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में प्रस्तावना को भारत के संविधान में लिया गया है। प्रस्तावना जैसे हम भारत के लोग लिए ना, वही ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में प्रस्तावना लिया गया है। और समवर्ती सूची भी लिया गया है। और केंद्र राज्य के बीच के संबंध की शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में प्रस्तावना भी लिया गया है। समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र को अधिकार है, कोई कानून बनाने का राज्य में राज्य को अधिकार है, और समवर्ती में यानी कि दोनों केंद्र और राज्य दोनों में समवर्ती सूची को कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया भारत के संविधान में। सो गाइज, आज के इस वीडियो से आप लोग कुछ भी सीखे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे
मैं आपको इसी तरह से वीडियो बार बार लेते आता रहा हूँ। सो गाइज, आज के इस वीडियो से कुछ भी सीखे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच पाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।